च बदलाव कौन ले आएगा? पंजाब दी नुहार कौन बदलेगा? पंजाब दी तरक्की कौन ले आएगा? सो मैं हुण बेनती करांगा श्री विजय सांपला जी, साडे पूर्व केंद्रीय मंत्री और साडे पूर्व अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी तुहाडे नाल अपनी गलबात रखणगे। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री अमित शाह जी, गोविंद सिंह जी के मन से निकला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच के उत्ते विराजमान साडा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सामने बैठे पंजाब के वख-वख जिलियां तो आए भैनों ते भराओ, अज ये बदलाव रैली नूं संबोधन करने लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। ये बदलाव पंजाब दे विच बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि पंजाब के जिहड़े हालात अज गुंडागर्दी दे हो गए, धमकियां दे हो गए, गोलियां दे उत्ते हो गए और आए दिन लोगों के कतल हो रहे। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि अज जिहड़े सरकारी मुलाजम हैं जिन्होंने किसी को तनख्वाह नहीं दित्तियां जा रही और पंजाब की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिता है, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पंजाब के एम्पलाइज दे विच भी पंजाब सरकार का विश्वास जताना, यह भी सानू इस बदलाव दे विच जरूरी है। बदलाव इस करके भी जरूरी है कि हरियाणा साडा छोटा भरा होने के बावजूद साडे तो अगे लंघ गया और पंजाब जिहड़ा इत्थे सूरवीरां दी धरती, मेहनतकशां दी धरती और राष्ट्रवादियों की धरती दे असीं गुणगान गाउंदे आ। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी असीं हरियाणा तो पिछे चले गए। ये बदलाव इस करके बहुत जरूरी है कि पंजाब नूं मुड़ उस विरासत विच लियाउणा साडे लई बहुत जरूरी ने। सो ऐसा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्हां दे विच तुसीं आए दिन देखते हो कि पंजाब का विकास जिहड़ा रुकिया, उस विकास नूं लीहां ते लियाउण दा बहुत जरूरी है। अज केंद्र वालों हर जिले दे विच एक मैडिकल कॉलेज खोलण दी व्यवस्था की गई है और पंजाब दे विच भी जिहड़े उन्हां नूं ग्रांटां पहलियां किश्तां आ गईयां, नींह पत्थर भी रखे गए पर नींह नहीं हले तक पट होई और वो एक भी इट नहीं उत्थे लगी। 2-2 3-3 साल हो गए नींह पत्थर रखिया नूं भी, पैसे आया नूं भी वो ना नहीं होया। और अज जिहड़ा गरीब का इलाज जिहड़ा बहुत जरूरी सी, वो अज उस गरीब नूं इलाज नहीं मिल रहा। इस करके ये बदलाव बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल सैकटरी साहब नाल ही खड़ा हो जाते हैं, हले असीं स्पीड फड़न लगते हैं। चलो मैं तो यही कहांगा कि पंजाब का अगर चमुख जिहड़ा सर्वांगीण विकास पाप चारों तरफ हर तरफ का जिहड़ा विकास करन दे लई जिथे जरूरी है, वो जरूरत है उस नैशनल स्पिरिट की, करन दी इच्छा शक्ति की, जिहड़ी ना तो कभी आम आदमी पार्टी चाही और ना ही कदे कांग्रेस दे विच आई। अगर ये स्पिरिट किसी दे विच आई तो भारतीय जनता पार्टी दे विच आई। जदों भारतीय जनता पार्टी दा आई तो सड़कों का राष्ट्रीय स्तर के उत्ते निर्माण शुरू होया। जदों दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र च आउणियां शुरू होईयां, उदों तो ही चमकिया जिहड़ा विकास, चारों तरफ विकास जिहड़ा हुंदा दिखाई दे रहा है। पर पंजाब साडे विच नहीं इस पक्षों ऊना रहा है। अज जे पंजाब दे विच हैल्थ की गल करिए तो जिहड़ा आयुष्मान कार्ड असीं लगाया, आयुष्मान कार्ड पूरे देश दे विच बड़ा चल रहा है। अज पंजाब दे विच जे कोई हरियाणे का मुलाजम व्यक्ति इलाज कराउण आउंदा है तो आयुष्मान कार्ड हस्पताल वाले उहदा लैंदे ने
कोई जम्मू कश्मीर तो आउंदा, कोई हिमाचल हरियाणा राजस्थान तो आउंदा है ते ओहदा कार्ड इत्थे आयुष्मान चलदा है। पर जिद्दां ही पंजाब दे विच पंजाब दा कोई लोड़वंद साथी इलाज करन लई जांदा है ते उत्थे हस्पताल वाले हत्थ खड़ा कर दिंदे आ। क्यों? क्योंकि उत्थे पंजाब दी सरकार उन्होंने लागू नहीं करती। अज फसल बीमा योजना पूरे देश च लागू हो रही है किसान दे लई, पर इत्थे लागू नहीं हो रही। ये सारियां चीज़ां नूं पूरा करन दे लई, ये सारियां पंजाब दा विकास करन दे लई, पंजाब नूं मुड़ पैरां ते लियाउण दे लई, पंजाब नूं फिर देश दा अग्रणी सूबा बनाउण दे लई अगर कोई राह है तो भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई आस की किरण है तो भारतीय जनता पार्टी है। उम्मीद की जा सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लई ते की जा सकती है। सो पंजाब दे विकास दे लई और पंजाब दे इस जड़ी पंजाब नूं जड़ा खत्म करने वाली सरकार भगवंत मान दी रही, और चाहे उहदे च रोल कांग्रेसियां दा रहा चाहे किसी का भी रहा, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म करके ਅਸੀਂ इस ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ भारतीय जनता पार्टी का साथ दईए। और अज अमित शाह जी ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਈਏ कि ਅਸੀਂ पंजाब के कार्यकर्ता पंजाब च बदलाव लियाउण ਲਈ ਤਿਆਰ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। एचएम साहब का हैलीकॉप्टर पहुंच गया और ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ पूर्व अध्यक्ष श्री अविनाश राय खन्ना जी ਨੂੰ, क्योंकि उन्होंने हैलीकॉप्टर आ गया अमित शाह जी का, तो सिर्फ 2 मिनट लिए अपनी हाजिरी लवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिन्नियां बाहां उच्चियां होणगियां उन्ना ही देखणगे हो। भारतीय जनता पार्टी। ना तो मैं इतिहास की गल करनी है, ना मैं वादियां की गल करनी है, ते ना मैं योजना की गल करनी है। मैं तो सिर्फ ये गल करनी है, ये बदलाव क्यों? उसका सब तो बड़ा जवाब है थोड़े कोल कि ये बदलाव क्यों। एक घुन खादा होया सिस्टम जिहड़ा हर रोज लोगों को तंग करता, उसनूं बदलाव दे लई भारतीय जनता पार्टी की लोड़ है। भ्रष्टाचार जिहड़ा दिन पर दिन वध रहा, उसनूं ईमानदारी च बदलण दे लई भारतीय जनता पार्टी की लोड़ है। केंद्र सरकार दीयां जिन्नियां भी स्कीमां पंजाब च लागू करने दे लई उहदे लई भारतीय जनता पार्टी की लोड़ है। पंजाब नूं नशा मुक्त करने लई भारतीय जनता पार्टी की लोड़ है। वो तां ही होएगा जदों इत्थों दी निकम्मी सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जे तुसीं सहमत हां तां एक बारी जोर दे नाल मेरे गल दा जवाब दे दिओ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल। मेरी बाहर खड़े कार्यकर्ता नूं बेनती है कि अमित शाह जी पहुंच चुके ने, लंगर उहदे बाद भी रहेगा, इस करके पहला आप सारे पंडाल दे विच आ जाइए। और मेरे सारे साथियों नूं बेनती है कि अपना अपना स्थान लेना। मैं देख रहा है कि सज्जे हथ मेरे लोग साथी खड़े ने, बैठ जान प्लीज। मैं हुण बेनती करांगा राणा सोढी जी नूं कि सिर्फ 1 मिनट लिए आके अपनी हाजिरी लवा लेना। राणा सोढी जी पूर्व मंत्री, 1 मिनट लिए आके अपनी हाजिरी लवा लो सर प्लीज, क्योंकि अमित शाह जी पहुंच चुके हैं। सिर्फ 1 मिनट लिए अपनी हाजिरी।
बहुत ही सत्कारयोग अज इस विशाल कठ च मेरे वीर भरा भैणा नौजवान साथी पंजाब दे कोने कोने तो आए हुए जो अज इस बहुत ही ठाठा मार दी विशाल रैली विच शामिल ने। स्टेज ते सारे ही सम्मानित नेतागण साहब, आओ फतेह बुलाइए। प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो, अज बड़ा एक ऐसा इतिहासक हिस्टोरिकल डे है कि अज जड़ा भाजपा का ये जड़ा इकट्ठ होया है और इस रैली नू बदलाव रैली का जड़ा रूप दिता गया है लोगों वालों। लोग चाहते ने कि पंजाब की जो दुर्दशा हुई है पिछले 5 साल या उदू पहला जड़ी सरकार सी, लेकिन अज तक पंजाब के बारे किसी ने नहीं सोचा। जे पंजाब की जे कोई सोच है तो सिर्फ एक मात्र साडे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिन्हां दा अज असी स्वागत करने वास्ते अज इत्थे इकत्र होए हां, जिन्हां दी विचारधारा जिन्हां दियां नीतियां वो सुनाउण आए ने पंजाब दे बारे। साडे मानयोग गृह मंत्री अमित शाह जी जिहड़े कि चंद पलां च ही हुणे हैलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहे सी, उन्होंने चंद पलां च ही स्टेज ते विराजमान होना है और तुहाडे सन्मुख होणगे और तुहाडे नाल हर वो गल वो साझी करनगे कि जो इस सरकार दियां मैं तो करतूता ही कहांगा, प्राप्तियां कोई नहीं, जीरो प्राप्तियां ने। लेकिन आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है पंजाब दे खुशहाली वास्ते, पंजाब दे भाईचारे वास्ते। गैंगस्टर ते होर जड़े त्रुटियां कमियां जड़ियां इस इलाके दे विच सानू सामना करना पै रहा है, तो मैं बहुत तुहाडा धन्नवाद करदा। एक 2 लाइन की गल मैनू याद आ गई, कहंदे क्या पता किस मोड़ पे जीत मिल जाए, हम इंतजार करेंगे, पर हौसला इतना रखें कि आने वाले समय को हम मंजिल तक पहुंच जाएं। बहुत ही बहुत तुहाडा धन्नवाद। और तुसी इकट्ठर होए हो, प्यार नाल शांति नाल बैठो। जे तुसी अमित शाह जी दा और मोदी साहब दा तुहाडे मनां दे विच जो मैनू पता है मान सम्मान है, और तुहानू पता है कि पंजाब दी जिहड़ी बागडोर है जिस दिन भाजपा दे हत्थ आ गई 9 महीने बाकी रह गए ने। चाहुंदे हो भाजपा दी बागडोर जिहड़ी है कि इस पंजाब नू संभाले, चाहुंदे हो तो हत्थ खड़े करके तसल्ली करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-4 मिनट जी तुहाडे कोल अपने गृह मंत्री जी विराजमान हो रहे ने। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोले सोनियाल, भारत माता की। मैं हुण बेनती करांगा पंजाब के पूर्व अध्यक्ष श्री श्वेत मलिक जी नूं कि 2 मिनट लिए सिर्फ अपनी हाजिरी लान। भारत माता की, भारत माता की। सो अज साडे लई बहुत सौभाग्य का दिन है कि भारतीय राजनीति के चाणक्य लौह पुरुष भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अज पंजाब विच पधार रहे हैं और अज बदलाव की जिहड़ी एक हवा चल रही सी उन्हां दे आने तो बाद एक हनेरी बन जाएगी। सो पंजाब ने 10 साल गलतियां कीतियां, पहले 5 साल धोखा खा गए ते कांग्रेसियां दे हाथ विच ये पंजाब दे बैठे, जिन्हां ने पंजाब नूं लुटिया भी ते कुटिया भी। और उस तो बाद आम आदमी पार्टी दे कब्जे जा गए, एक सांपनाथ ते एक नागनाथ। सो अज एडा वड्डा इकट्ठ ये हुंकार भर रहा है कि हुण बदलाव होण जा रहा है। और जिथे दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हां दे मार्गदर्शन विच ही पंजाब दे विच भी
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ आओ सारे रल के अपने उस शेर ਨੂੰ सुनने वास्ते इस पंडाल ਦੇ ਵਿੱਚ बैठिए जिन्हों ने देश के गृह मंत्री के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ सरदार पटेल ਦੇ बाद ਜੇ भारत ਨੂੰ ਇੱਕੋ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਾਲਾ 'ਚ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ तो माननीय अमित शाह जी ने किया। सो ਜਿਹੜੇ कार्यकर्ता बाहर ने, मेरी उन्होंने बेनती है कि अंदर आ जान। और हुण मैं बेनती करांगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी ਨੂੰ कि 2 मिनट ਲਈ सिर्फ हाजरी लवा दें। माने इकबाल सिंह लालपुरा जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बोले सो निहाल। असी आज सारे श्री अमित शाह जी भारत के होम मिनिस्टर साहब नूं सुनन आए हैं। गल बदलाव दी है। ये धरती लाला लाजपत राय दी है, जिन्हां ने 1929 साइमन कमीशन के खिलाफ आख्या सी साइमन कमीशन गो बैक, और उन्हां दे होए हमले का बदला शहीद आजम भगत सिंह ने लिया सी। सो अज सानू भी आखण की लोड़ है, झूठे केजरीवाल ते केजरीवाल दे साथी गो बैक। पंजाब नूं तरक्की की लोड़ सी, पंजाब नूं अमन शांति की लोड़ सी। अज पंजाब विच ना जीवन सुरक्षित है, ना प्रॉपर्टी सुरक्षित है। सारा देश अगे वध रहा है। मोदी जी की अगवाई विच दुनिया दे विच असीं बहुत वड्डी शक्ति बन गए हैं, लेकिन पंजाब गरीब तो गरीब हुंदा जा रहा है। ते साडे कोल केवल इक्को ही रास्ता है कि जेकर पंजाबी एक होण ते साडी तरक्की रोकू कौन। सो आओ मिल के, मैं ज़्यादा समा नहीं लेना है क्योंकि सुनना सबने अमित शाह जी नूं है, ते असीं सारे मिल के अश्योर करिए, गारंटी दईए अमित शाह जी नूं कि असीं सारे मिल के जोर लावांगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावांगे, लोकां नूं इंसाफ देंगे, तरक्की देंगे ते आपसी भाईचारा मजबूत करांगे। भारत माता की बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद लालपुरा जी। मेरी एक बार फिर बेनती है कि ਜਿਹੜੇ कार्यकर्ता बाहर खड़े ने पंडाल दे, अमित शाह जी पंडाल च पहुंच चुके ने, कृपा करके अंदर आके अपना अपना स्थान लवो। और ਜਿਹੜੇ साथी इधर खड़े ने, मेरी बेनती है इधर मेरे खब्बे पासे कुर्सियां खाली ने, इधर आ जान प्लीज। मेरी बेनती है सारे जने कुर्सियां देते आ गया। और सज्जे पासे भी ਜਿਹੜੇ स्थान खाली ने उन्होंने फटोफट पर बैठने की खेचल करिए। और ਜਿਹੜੇ मेरे कार्यकर्ता खड़े ने, कृपा करके अपनी अपनी कुर्सियां ते बैठो। मैं हुण बेनती करांगा पंजाब के रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी नूं कि वो भी आन और अपनी हाजरी लवान। एक नारा लावांगे, बदलाव ले आएगी। तुसीं कहना भाजपा बदलाव ले आएगी, बदलाव ले आएगी, बदलाव ले आएगी। आदरणीय बिट्टू जी। किवें हो बीजेपी वाले हो? अज पंजाब ऐ लगदा भी सारा पंजाब साडा अज इस साडे महान लीडर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं देखण ते सुनन आ गया। अज विरोधी पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ लगातार विधान सभा तो लैके मीडिया तक बयानबाजी कर रहे सी, पुठियां सीधियां गल्लां कर रहे सी, ते अज मैं समझदा इस वेले पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान, केजरीवाल ते कांग्रेस पार्टी पंजाब दी नूं अज पता लग गया हो अज पंजाब दे लोक किहदे नाल ने। अज ये ठाठा मारदा कट्ठ
ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2014 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 2014 ਚ ਬਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾ ਲਓ, यूपी ਲਾ ਲਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਾ ਲਓ, ਉੜੀਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1000 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 40 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਗਏ। 15,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦਊ, ਇਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਊ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫਟਕਾਰ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, 15,000 ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ ਇਲਾਜ ਉਡੀਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਏ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਰਜੋਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सोनियाल। सारा अपने अपने स्थान लेंगे। अपने अपने कुर्सियां ते बैठांगे प्लीज। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਧੂਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨनीय ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਆਂधी ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਪਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ड्रग्स ਦਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਬ ਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। मेरी हुण बेनती है स्टेज ते जिहड़े भी साथी ने कृपा अपना स्थान ले लैन ताकि असीं अगली कार्रवाई शुरू करिए। मैं हुण बेनती करांगा माननीय अश्विनी शर्मा जी नूं और पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ जी, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी नूं कि बुके और शॉल दे के माननीय अमित शाह जी का स्वागत कर। शॉल भी ले आओ ना, शॉल लेके आओ जी। ठीक है, हुण मैं बेनती करांगा पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी नूं कि वो आन और अपनी गल रखन। माननीय अश्विनी शर्मा जी। भारत माता की जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं हुण बेनती करांगा श्री अश्विनी शर्मा जी को अपनी गल रखणगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी जिंदाबाद। मंच से विराजमान देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नीतिकार मानयोग अमित शाह जी, पार्टी के अध्यक्ष जाखड़ जी, समूची लीडरशिप। अज मैं मोगे दी इस पवित्र धरती ते जिहड़ी पंजाब दे आतंक दे समय भी हिंदू सिख एकता बनी रहे 25 शहादतां इत्थे होईयां। ये गुरुआं दी धरती है, पीरां दी धरती है। इस धरती ते अमित शाह जी दे आन ते मैं तुहाडे वल्लों, पंजाब दे हर पंजाबी वल्लों, पार्टी वल्लों धन्नवाद करदा, जी आयां नूं आखदा। आओ मिलके वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। मैं केवल दो गल्लां करनी है। जद इस रैली की तैयारी दे लई पंजाब दे अंदर घूम रहा सी ते उस वेले बुजुर्ग उन्होंने कहा जी गृह मंत्री जी नूं दो गल्लां जरूर कह दियो। मैं अपना वादा, तुहाडे विचों भी बहुत सारे लोगों नूं मिलना होया, मैं वो वादा पूरा करना चाह रहा। उन्होंने कहा
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਾन्य ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਲਟੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੇਵਲ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਨ ਹੈ। इन पंजाबियों के मान नू केजरीवाल दे अगे गिरवी रखा होया है। ये केवल नां दा मान रह गया। गुरदासपुर दे अंदर गृह मंत्री जी सवेरे 8 बजे 5 लोग घर दे अंदर जाते ने। 3 भैनां ने उस घर दे अंदर, 2 पुरुष ने, हथ बंदे ने, पैर बंदे ने, पूरी तरह उन्होंने बंधक बनाते ने, मूंह च पट्टी पाते ने। 1.25 घंटे के अंदर 4 करोड़ के उपर की ठगी होती है पूरी तरह नाल। ये हालात पंजाब दे ने। दूजा सुनेहा तुहाडे मेरे हथ जड़ा लाया सी वो है नशा। पंजाब खेत लई जानिया जांदा है, पंजाब शूरवीरता लई जानिया जांदा है। पंजाब के नौजवान जां खेत च दिखते सी, जां खेल दे मैदान च, जां बार्डर च, अज मेरे पंजाब का नौजवान नाली च दिखता है। इको ही घटना सुना के मैं अपनी गल समाप्त करांगा, क्योंकि तुसी सारे और मैं गृह मंत्री जी नूं सुनना चाहना। ए जिथे रैली हो रही है, इथों 15 किलोमीटर की दूरी ते एक पिंड है सेखो। 2 सालां दे अंदर 7 ही पुरुष सी उस परिवार दे अंदर इस नशे की भेंट चढ़ गए। मैं तरन तारण दे अंदर एक मां ने अपना पुत्र खोया सी, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ अगर कोई नशे तो मुक्त कर सकता है, कानून का राज दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब गृह मंत्री जी टिकट लगा के तुहाडे वाल देख रहा है। तुसीं इत्थे आए हो, आओ मिल के नारा लाइए। और मैं अपनी गल समाप्त करांगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, धन्यवाद। पंजाब मंगदा बदलाव, पंजाब मंगदा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं हुण बेनती करांगा साडे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी नूं कि वह आन और अपनी गलबात रखन। आदरणीय सुनील जाखड़ जी। बहुत ही सत्कार दे योग अज दे साडे मुख मेहमान हिंदुस्तान के गृह मंत्री मानयोग श्री अमित शाह जी, सम्मानित मंच के सामने बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित सारे भैन ते भराओ, आओ फतेह सांझी करिए। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। भारत माता की, भारत माता की।
ਸਭ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਓ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਵੰਜ ਉੱਥੇ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਆਹ ਗੱਡੇ ਪਿਆ ਜੀ ਵੰਜ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ ਵੰਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। अगर साहब इस सारे आए हुए पंजाब के कोने कोने गांव गांव शहर शहर से ढाणियों से आए हुए लोगों की बात एक सेंटेंस में मैं कहना चाहूं साहब, तो आज एक ही आवाज है इन सारों के दिल में, नजर लगी मेरे पंजाब नू। सरीन साहब एक मिनट पासे हो सर, एक ही मांग है सर, नजर लगी मेरे पंजाब नू, कोई नजर उतारो। नजर लग गई सर हमारे पंजाब को, ये नजर नहीं है तो क्या है साहब। आज जदों दी सरकार बनी है इत्थे आम आदमी पार्टी वालियां दी, पुलिस हैडक्वार्टर दे उत्ते रॉकेट नाल हमला होता है, थाने अजनाला थाने पे कब्जा होता है, थाने दे अंदर ग्रेनेड ऐ सिटे जाते हैं दिवाली के पटाके चल रहे होण, थाणियां दे अंदर वड़ के पुलिस अफसर नूं मारिया जा रहा है, फिरौतियां मंगियां जा रही हैं, जिहड़ा फिरौती नहीं देंदा ओहदा कतल किया जा रहा है। ते होर तां होर साथियों, पुलिस वाले बचाणगे किसे नूं की, वो अपने थाणियां दी कंधां उच्चियां करी जांदे है। पर इस तो ज्यादा गंभीर जिहड़ी गल है जिस नूं लैके मैं खड़ा है साहब, एक पिता एकस के अंबारिस, ए फरमान नूं मनण वाला पंजाब दा साडा भाईचारक सांझ, उथे कट्टरवाद दा बीज बोया जा रहा साहब। ते जो कुछ हो रहा है इस सरकार दी नालायकी करके हो रहा साहब। सरकार नाम दी अपनी जिम्मेवारी तो भज्जी खड़ी है सरकार। बिट्टू जी मैं एक मिनट थोड़े रही सर, एक मैं कहना चाहूंगा इसी मंच के ऊपर साहब, 1 महीने पहले, आज 14 है, इनका भी शायद 12 या 13 फरवरी को, इसी मंच के ऊपर साहब मैंने आम आदमी पार्टी सरकार का दिवाला निकलते हुए देखा साहब। इस स्टेज के ऊपर जहां से लीडर बोलते हैं, हुणे दस रहे सी थोनू इत्थे रैली च वाजपेयी साहब इत्थे आके गए हैं, हुणे दस के गए साहब, और इस मंच के ऊपर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी जमानती लेके आना पड़ा उनको, साथ में जमानत जो ना थाने जो जमानत लेके दे जाते हैं, डीजीपी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ पे गवाही देने आए भी ये बंदे ठीक है सब, इन्हों तुसी माफ करो। सरकार घुटने टेकी बैठी है। मैं भगवंत मान जी को बताना चाहता हूं, सरकारें लीडर चलाते हैं, अफसर नहीं चलाते। भगवंत मान जी अफसर तो इत्थे रहणगे, मैनूं लगदा डीजीपी साहब दा चीफ सैकटरी दा अजे 2-2 3-3 साल पे होने हैं, जवाब थोनू देना पऊगा, लोग जवाब मंगणगे। हुआ क्या है? और यही पुलिस वाले, यही इनके अफसर कहते हैं जो कुछ हो रहा है जी, कत्ल हो रहे हैं, रोज फिरौतियां मंगी जा रही हैं, कहते ये तो मुंडे खुंडे है, 20-25 हज़ार रुपये च करवा रहे हैं साहब। है मुंडे खुंडे नहीं, यह साडी डेमोग्राफिक एडवांटेज है, यह साडे नौजवान है, साडा भविख है। यहाँ साहब सामने सतलुज है, इस धरती दे खड़े हैं, इन्हां बच्चियां ने, साडे पुत धीआं ने 5 दरियावां दा पानी पीता है, दरियावां वर्गे है। यह जोश उमंग ताकत इन्हां च भरी है, जिस तरह दरिया चलते दरियावां वाली ताकत इन्हां च है। जे इहनूं संभाल लो तो बिजली भी बना लो, ताकत भी बना लोगे, हरियाली भी हो जूगी। जे सामने ना गए तो हड़ आएंगे सब। हड़ दा इस सरकार ने साहब बच्चों को संभालना तो क्या था, इनसे तो ये दरिया नहीं संभाले गए। उजाड़ा हुआ, 13,000 करोड़ रुपए आपने दिए थे, वो बंद नहीं बने साहब। इन बच्चों को क्या संभालेंगे साहब? ये उत्ते सब, एक मिनट साहब प्लीज, इससे बड़ी ये सरकार की नालायकी है जिसको अफसर लेके आने पड़े साहब।
और इनको इतनी छूट किसने दी? छूट किसने दी? छूट दी सर, मेरा मानना है लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन की बड़ा भारी रोल होता है। अपोजिशन इनसे पहले निकम्मी है साहब, सरकार निकम्मी है, और सरकार के नाम ते कलंक है, ते अपोजिशन कांग्रेस वाले अपोजिशन के नाम ते कलंक है। इनको सब कहते हैं ना, सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, चोर नू फड़ना में चोर ला दो, चोर मोरियां सारी पता है उन्होंने। उन्होंने आके चोरी पकड़ ली कांग्रेसियों की, सारी कांग्रेस की जबान बंद है। सरकार नाम की पंजाब में चीज नहीं है। अगर सरकार को कोई मानता है, कोई एक ग्रुप मानता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी पंजाब की साहब। वो कहते हैं ना, जो तो रौला पाते हो, कहते मां के नहीं सी बेटा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। हाल ये बने हुए साहब, कांग्रेसी को बोलता तो कहते भगवंत मान आज वो चुप करके बैठ जाते साहब। ये जलील हुए लोग, इन्हें ना कोई सरकार पे भरोसा ना कांग्रेस पे भरोसा। भरोसा करें कैसे? कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस की लीडरशिप भरोसा नहीं करती साहब। यहां से 50 किलोमीटर दूर भी नहीं है, बरनाला में रैली हुई सर महीने पहले, महीना भी 15-20 दिन पहले। इनके खुद के लीडर आके इनको जलील करके गए हैं, कहते बंदे बन जाओ, नहीं बंदे बना दूंगा। ये किस मुंह से आके, ना तो ये भगवंत मान को फेस कर सकते, ना ये किसी को फेस कर सकते साहब। मेरा कहने का भाव है साहब, ये सिर्फ आपस में लड़ते नहीं, इनकी जो सोच है, कुर्सी के पीछे ये लोग जहर बीज रहे हैं। जिस उग्रवाद को हमें याद है साहब वो जमाना, मैं साहब मेरी उम्र में मैंने देखा है, जो मेरी उम्र वाले सबने देखा है, वो आतंकवाद के दिन कोई भूला नहीं है। ये जो कट्टरवाद बढ़ रहा है, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्यों आ रहे हैं साहब? नौकरी नहीं मिलती, आगे अंधेरा है, कोई भविष्य नहीं दिखता। पंजाबी जवान है साहब, उनकी एनर्जी अगर चैनलाइज नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलती, ऑफिस में भर्ती नहीं होते, तो गैंग च भर्ती हो जाओ। अजकल मुंडिया को आ नहीं पूछता केड़े पिंड तो आए, केड़े कॉलेज चो है, कहता केड़े गैंग चो है। इनकी हमारे नौजवानों की पहचान थी पंजाब के गबरू, पंजाब के गबरू साहब। पंजाबी जहां कहीं भी गए हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं भी गए साहब, नाम कमाया है साहब। आज हमारे नरेंद्र कपानी जी साहब, वैसे लोगों को ये बात ही नहीं करते सर। फाइबर ऑप्टिक्स सारे ले फिरते हो, जेबा च टेलीफोन, कोई नाम लेंदा साहब? कोई बंगा साहब, अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, वो भी पंजाबी है। ऐसा इन्होंने पंजाबियों को मौका दो साहब, ये मौका ढूंढ रहे हैं। मौके को बदनाम कर दिया केजरीवाल साहब ने। एक मौका केजरीवाल को लुट के खा गए साहब। मौका परस्त लोग थे, वो मौका परस्त थे। पंजाबी यूथ जो है, पंजाब ते कहते साहब टेक ए प्लेस ए बेट ऑन मी, मेरे ते दाव खेडो साहब, पंजाब के यूथ को मौका दो। हम तो असी आज सारे डरे बैठे हैं घरों में। ये वही पंजाब है सर, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। वो पंजाब है जिसने कोई भी हमला आया मुंह तोड़ जवाब दिया। खैबर पास तक पहुंचा के ले गए, खैबर पास उथे कहते आप सारों को हमने रगड़ा लगाया। अरे यहाँ पे आज कोई भी सेफ नहीं है साहब। ये आज आपको इसके ऊपर ये कांग्रेस वाले आपसी लड़ाई की 1 मिनट में बात कहूं सर, राहुल जी इनको इसलिए झड़का के आदमी बन जाओ, क्योंकि ये जो कट्टरवाद बढ़ रहा है ना साहब, इसके अंदर इनका पूरा योगदान है, पूरा योगदान है साहब। आपको तो इतिहास पता है, पंजाब में काले दौर की शुरुआत जब हुई थी, यही कांग्रेस थी पंजाब की। कांग्रेस के 2 लीडर, उस समय के मुख्यमंत्री और उस समय देश के गृह मंत्री, आपसी फूट के कारण, एक दूसरे को नीचे दिखाने के कारण पंजाब के 25,000 पंजाबियों ने अपनी जान दी साहब। उनकी कुर्सी की लड़ाई, उनकी आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास। और वहां तो वो 2 लीडर लड़ रहे थे, यहां तो कांग्रेसी सारे लड़ रहे हैं साहब आपस में। हर तो शाख पे उल्लू बैठा है, यहां तो सारे तलवारें खींचे बैठे, सारे छुरे ले फिरते हैं। पंजाब का क्या होगा साहब? मैं साहब आपके अंदर, मैं कोई मुंह पे बड़ाई करने वाला नहीं हूं, लोग आपको पंजाबी मानते हैं, पंजाबियों की पहचान साहब। ये आप यहाँ पे दस्तारों का हजूम देख रहे हो साहब, ये दस्तार जो है आ सरदारियां पग पाण नाल नहीं मिलदियां, सानू सरदारियां गुरु महाराज ने अपनी कुर्बानियां दे के लैके दित्ती हैं। उस कुर्बानी नू साहब वो जज्बा है। आप गुरु तेग बहादुर जी का, आप यहाँ पे स्पीच चल रही थी, दिखा रहे थे लोगों को,
ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ, मुकाबला करिए। अणख सिखाइए, हम अणखी आदमी आप में अणख देखते हैं साहब। उस अणख के ऊपर पैरा देने के लिए, हमें इस दलदल से निकालने के लिए मेरी तो इतनी बेनती है साहब, इन बच्चों को रोजगार मुहैया कोई नहीं कराएगा। आज पंजाब के लोग जान चुके हैं कि दोनों जब इकट्ठे होंगे, सेंटर और स्टेट, सेंटर हमारी साडी बांह फड़ूगी तो पंजाब का भला होगा। मेरी एक ही बेनती है साहब, पंजाब के हर जब भी देश के ऊपर बाढ़ पड़ा, कोई हमला होया, पंजाबियों ने अपनी हिक डाई है। उनकी एक ही साहब, हम इज्जत के भूखे हैं, हम मान सम्मान के भूखे हैं, रिकग्निशन के भूखे हैं। सानू हिक नाल लाओ, हम वो है थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। तुसी आके बांह पकड़ो पंजाबियों की, तकड़े होके सारे लगो साहब। मैं ऐसे करके बोलना, बहुत सारियां गल्लां कहनी है। साडे जवान परेशान है, किसान परेशान है। किसान साहब आपने बहुत कुछ किया है किसान के लिए। आज बाकी सूबों से किसान यहाँ पे बेहतर होगा, परंतु वो दिल में जैसे कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर, किसानी नाल गुजारा हो जाता है, सपने नहीं पूरे होंगे, लाहेबंद है नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे ये जान, ना ही कोई होर चाहता, क्योंकि कुछ है नहीं साहब। इनको कोई एडिशनल सपोर्ट का कोई ना कोई अलाइड इंडस्ट्री, चाहे फिशरी, डेयरी, जैसे भी इनकी आमदन बढ़ाने की बात करें साहब। लखपति दीदी बनाई है, लखपति किसान बनाइए, और करोड़पति जवान बनाइए साहब। पंजाब की बांह पकड़ो साहब। आखिरी एक लाइन कहूंगा, मैंने शुरू में कहा था सर, एक कहते नजर लगी पंजाब नूं, इहदी नजर उतारो। आगे वाली लाइन आपके लिए साहब, नजर लगी पंजाब नूं, इहदी नजर उतारो। लैके मिर्चां कोड़ियां, मिर्च खट्टी कड़वी साहब, लैके मिर्चां कोड़ियां इहदे सिर तो वारो। लैके मिर्चां कोड़ियां इहदे सिर तो वारो, इन्हां नूं वार के फिर अग च साड़ो। नजर लगी मेरे पंजाब नूं, इहदी नजर उतारो। कड़े फैसले लेने पड़ेंगे साहब। ये लोग कांग्रेस वाले, इनकी आवाज आपने सुनी होगी साहब, पार्लियामेंट में आतंकवाद नूं फूक फेरदे ही जांदे है, उग्रवाद नूं वोटां दे खातर, ए कुर्सी खातर पंजाब नूं अग ना ला देण। मेरी एक पर्सनल बेनती है साहब, वो ये है कहीं देर ना हो जाए साहब, देर ना हो जाए। संभाल लो साहब, डोले वेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। वो एक गीत है जिहड़ा कहंदे है कि सरदारा अजे वो दूर नहीं निकले, जे बस चलदा है तां मोड़ लियाओ। इस जवानी नूं मोड़ के साहब तुसीं सारे हिंदुस्तान दे जिहड़े भटके फिरके लोग है, जिहड़े कह रहे सी नक्सलवाद किन्ने 200 डिस्ट्रिक्ट में था, आप ला के समेट दिया। पंजाब नूं संभाल लो साहब। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ साहब। जो बोले सो निहाल। मैं हुण बेनती करांगा माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं जो आन और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्हां ਨੂੰ बहुत देर तो उਡੀक कर रहे सी, ਅਸੀਂ आन और आके साडे इस पंजाब दे बदलाव दी हवा नूं एक आंधी का रूप देन माननीय अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे साथ प्रचंड आवाज से भारत माता की जय का जयकारा लगाना है। 27 में पंजाब में बनने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, अंत तक उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जाखड़ साहब,
हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और मेरे मित्र श्री बिट्टू जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चूग जी, श्रीमान इकबाल सिंह लालपुरा जी, नरेंद्र रैना जी, सतनाम सिंह संधू जी, राज्यसभा के सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया जी, विजय सांपला जी, अविनाश राय खन्ना जी, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी, अमनजोत कौर जी, महारानी प्रणीत कौर जी, मनप्रीत सिंह बादल जी, और आज के पवित्र दिन पर मोगा की इस भूमि पर आए हुए मेरे सारे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा प्रणाम। आज नानकशाही कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत है। मैं पूरे पंजाब और दुनिया भर में बसने वाले पंजाब के बासिंदों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो मीडिया वाले खड़े सेट कर बैठ जाओ भैया, पीछे दिखाई पड़े मुझे, जरा बैठ जाओ जरा। अरे बैठ जाओ जी, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। बैठ जाओ जरा। भाई और बहनों, मैं जब पंजाब की इस महान भूमि पर आया हूं तब सबसे पहले मैं महान सिख गुरुओं की परंपरा को, बलिदानी परंपरा को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस सर पर जो पगड़ी दिखाई दे रही ना, ये पगड़ी पूरे भारत पर गुरु घर के कर्ज का प्रतीक है। पगड़ी है गुरु घर का प्रतीक। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां साल चल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी इसलिए हिंदी चादर कहे गए कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए अपना सिर काटकर उनकी रक्षा करने का काम किया था। और मैं आज इस मंच से, पंजाब की पवित्र भूमि से, मोगा की पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, अगर गुरु तेग बहादुर जी न होते तो आज भारत में कोई हिंदू बचा न होता, कोई हिंदू बचा न होता। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने ही इस देश को टिका कर रखा है। यहां पर नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी महान सिख गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास जी, बाबा जीवन सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, सबकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। और पूरा देश का युवा जिनके बलिदानों से आज भी प्रेरणा लेता है, वो शहीद भगत सिंह जी, अमर राजगुरु और शहीद सुखदेव जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से 27 में होने वाले चुनाव में हम आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत करें।
मैं पंजाब की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। हम जब भी आए छोटे भाई के रूप में आपके सामने आए। हमारी सरकार कभी बननी ही नहीं थी, मगर आज मैं कहकर जाता हूं 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। मैं पूरी पंजाब की जनता से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया हूं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। अगर पंजाब को नशे से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती। और साहब हमने कर दिखाया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करी, आज नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। पंजाब को नशे से मुक्त कराना है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, पंजाब पूरा कर्ज, ड्रग, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार और गैंगस्टर के आतंक से आज पंजाब तबाह हो चुका। उद्योग पंजाब छोड़कर जा रहा है। किसान इसका कोई खैर ख्वाह नहीं रहा है। अगर पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी हटानी है, बहुत मौके दे दिए, कांग्रेस को भी दिया, अकालियों को भी दिया, आप पार्टी को भी दिया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। 24 में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 19% वोट मिला है। जोर से बोलो कितना प्रतिशत मिला है? अरे जोर से बोलो कितना मिला है? और साहब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भाजपा को जहां 19% वोट मिलता है, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में यही हुआ, आसाम में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ, और अब मेरे वीर पंजाब की बारी है। पंजाब की बारी। ये पंजाब की जनता ने देश के अनाज के भंडार हमेशा भर कर रखे, और जब जब भी देश की सुरक्षा का सवाल आया, पंजाब के जवानों ने ही पूरे भारत की सुरक्षा की है। भाइयों बहनों, ये आप सरकार, यहां आते वक्त एक पत्रकार का मुझे फोन आया कि अमित भाई, चर्चा है सरकार बदलने जा रहे हो। मैं कुछ सरकार बदल तो दे, मगर सरकार होनी भी चाहिए ना। यहां तो कोई सरकार ही नहीं है भाई। मुझे बताओ, कोई है सरकार? जोर से बोलो, कोई है सरकार? अरे सरकार होती तो कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी न होती। सरकार होती तो नशे का कारोबार न होता, किसानों की परेशानी न होती। सरकार होती तो यहां पर कानून और व्यवस्था ठीक हो। ये आम आदमी पार्टी परिवर्तन का वादा कर आई थी। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? पूरे देश में जहां जहां केजरीवाल को जाना है, पंजाब सरकार के खर्चे से विमान लेकर उनके पायलट बनकर जाने के अलावे ये मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। मुझे बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या?
4 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, कर पाए है क्या? 16,000 सरकारी दवाखाने बनाने थे, बने हैं क्या? विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 2500 करना था, कर पाए थे क्या? 16 मेडिकल कॉलेज बनाने थे, बने हैं क्या? 20,000 करोड़ की आय खनन से बढ़ानी थी, बढ़ी है क्या? सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, सिख विरोध दंगों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। ये जो सरकार आप पार्टी की है, वो वादा खिलाफी की सरकार, वो पंजाब का भला नहीं कर सकती। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। यहां के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली से 4 सूबेदार आकर बैठे हैं और पंजाब का धन लूटकर दिल्ली जेल आ गए, और मुख्यमंत्री जी ऊप नहीं कर सकते। मोगा आउटडोर विज्ञापन का घोटाला हुआ, अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना का घोटाला हुआ, जलंधर स्मार्ट सिटी परियोजना में घोटाला हुआ, बरनाला ट्रक यूनियन की भूमि में घोटाला हुआ, खडूर साहेब पंचायत के फंड का घोटाला हुआ, आंगनवाड़ी में पंजरी का घोटाला हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा उगाही के केस कोर्ट में लंबित है, और अपने चेहरे को दिखाने के लिए 800 करोड़ का विज्ञापन करने में खर्चा डाल दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार पंजाब का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? आप पार्टी केवल और केवल यहां की सरकार केजरीवाल का एटीएम बन गई है, एटीएम बन गई है। भाइयों बहनों, ये पंजाब के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। पूरा पंजाब ड्रग की समस्या से जूझ रहा है, कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी। 26 के शुरुआत में ही 3 सरपंच से हत्या हो गई, गैंगस्टर उगाही कर रहे हैं, और पुलिस चौकी के अंदर ही एएसआई की हत्या हो जाती है। एक रिपोर्ट है, पूरे देश में हीरोइन का कारोबार, नशे का कारोबार जो है, उसमें से 45% अकेले पंजाब में है, अकेले पंजाब में। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, एकदम कम नहीं है आप पार्टी में नशे का कारोबार समाप्त करने का। और कांग्रेस और अकाली तो पहले ही थे, इन्होंने नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे, हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त करेंगे, देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और आज कहकर जाता हूं पंजाब को, आप फरवरी में आशीर्वाद दे दीजिए, 2 साल में हम पंजाब से मूल समेत नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को गुमराह करे। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों को गुमराह कर रहे। मैं उनको कहने आया हूं, अभी संसद में बोलते थे, आप पार्टी के केजरीवाल ने भी फोन किया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे किसानों का नुकसान।
पंजाब के किसान भाइयों बहनों, इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। WTO में 2013 में MSP न दी जाए ऐसा करार वो कर आए थे। भगवान भला करे भारत की जनता का कि 14 में इनको निकाल दिया। इसका कंफर्मेशन करने का समय 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। नरेंद्र मोदी जी ने 100 झिटक कर कह दिया कि मेरे किसानों को MSP मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। किस मुंह से ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा MSP पर खरीद करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा रबी और खरीफ के गेहूं और धान दोनों सबसे ज्यादा अगर किसी ने खरीदे हैं तो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने खरीदे। और इसके साथ साथ 2 ही दिन में ऑनलाइन पेमेंट आज किसान के घर में चला जाता है। भ्रष्टाचार हमने बंद कर दिया। और राहुल बाबा, आपकी सरकार थी तब कितना बजट देते थे किसानों को? 22,000 करोड़ का। कितना भैया बोलो तो जरा जोर से बोलो, कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ का बजट किया। हर किसान को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है। 13 करोड़ 50 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी दलहन MSP पर नहीं खरीदी। हमने नाफेड की व्यवस्था करी है। जो किसान बुआई कर नाफेड पर अपने आप को रजिस्टर करेगा, 100% दलहन उसकी भारत सरकार MSP पर खरीद लेगी। हम मक्के को भी MSP पर खरीद रहे हैं। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए हम प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने हमारे सिख पंथ के लिए, हमारे सिख भाइयों बहनों के लिए ढेर सारे काम किए। और मोदी जी पर तो गुरु परंपरा का बड़ा कृपा है। देखिए, तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान साल भी मोदी जी के समय में आया। नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मोदी जी के समय आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। सरबंस दानी दसम पिता का 350वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। और मोदी जी ने इस सभी पर्वों को राष्ट्रीय पर्व बनाकर कश्मीर से लेकर केरल तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक गुरुओं का संदेश पहुंचाया। बहुत बड़ी सेवा करने का मौका मोदी जी को गुरुओं ने दिया है। और भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, दसम पिता के साहबजादों जैसा बलिदान पूरे विश्व में कहीं इतिहास में नहीं, मगर इसको कोई सम्मान नहीं करता था। मोदी जी ने इसको वीर बाल दिवस का संज्ञान देकर पूरे देश में आज साहबजादों का सम्मान करने का काम किया है। 84 के सिख दंगों में सिखों पर जुर्म करने वाले सारे लोगों के खिलाफ 350 मामले हमने रजिस्टर किए। कांग्रेस ने एक भी नेता को जेल में नहीं डाला था, हमने कई नेताओं को जेल में डाला। और राहुल बाबा, आपके पिताजी ने सिख दंगों पर कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। भाइयों बहनों,
हर सिख दंगा पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सिख बंधु भगिनी आए उनको नागरिकता देने का काम किया। अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ी। 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को पगड़ी बांधकर सर पर रखकर लाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया। और आज मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहिब कितना दूर है? एकदम नजदीक। जब बंटवारा होता था, थोड़ी दृष्टि होती, गुरु साहिबानों पर श्रद्धा होती, तो करतारपुर साहिब आज भारत में होता। अगर हम उस वक्त होते तो हम कभी भी करतारपुर साहिब को जाने नहीं देते, मगर हमने कॉरिडोर बनाकर यात्रा की व्यवस्था की। वीर बाल दिवस मनाया। हमने हरमिंदर साहिब को FCRA का रजिस्ट्रेशन कराया और लंगर पर से GST हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। मुझे तो हंसी आ रही। अभी अभी ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाजपा ने सिखों के लिए क्या किया। अरे भाई, हमने क्या किया इसका हिसाब तो मैं दे दिया। आपने तो अकाल तख्त पर टैंक चढ़ा दिए थे, टैंक चढ़ा दिए थे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, उनके समय में ही आतंकवाद आया, उनके समय में ही सिख और हिंदुओं के बीच में झगड़ा चलाया। पंजाब का विकास, पंजाब की शांति सिख हिंदू एकता के बगैर संभव ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सिख हिंदू एकता हो सकती है। भाइयों बहनों, आज पूरा पंजाब धर्म परिवर्तन से जूझ रहा है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को, कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आएंगे। कांग्रेस और आप पार्टी को मालूम नहीं है, वोट बैंक की लालच में धर्म परिवर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। उनको मालूम नहीं है, नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अपना सर कटाया था, सर कटाया था। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम पंजाब में नशा तो बंद करेंगे ही करेंगे और इसके साथ धर्म परिवर्तन को भी समाप्त कर देंगे। अभी अभी पंजाब और यूपी में चुनाव आ रहा है। राहुल बाबा कहते थे, कल कहा उन्होंने, कि जवाहरलाल जी होते तो कांसी राम जी मुख्यमंत्री बन जाते। अरे राहुल बाबा, आप कौन होते हो अपॉइंट करने वाले? कांसी राम जी अपने आप में बड़े नेता थे और आपके वक्त अंबेडकर जी थे। नेहरू जी ने क्या किया अंबेडकर जी का? चुनाव हराने का काम अंबेडकर जी को उन्होंने किया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरु रविदास जी के नाम पर एयरपोर्ट बनाकर दलित समाज का सम्मान करने का काम। भाइयों बहनों, ये राजनीति करते हैं, उनको शासन करने के लिए कोई सरोकार नहीं। और मैं आज कहकर आता हूं, पंजाब को हंसाने वाला नहीं, पंजाब को अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री। पंजाब के सामने कानून और व्यवस्था की समस्या, नशे की समस्या है, किसानों की समस्या है, धर्म परिवर्तन की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, वादा खिलाफी की समस्या है। आप मुझे बताओ, पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री
ये सारी समस्याओं का अंत ला सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो भैया, ला सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, ला सकते हैं क्या? ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई। मुझे बताओ पंजाब वालों, आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? कमल का फूल पंजाब में पहली बार खिलाएंगे क्या? नशे के कारोबार को बंद करेंगे क्या? सिख हिंदू एकता कायम करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨनीय ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।